आप सभी लोग, आई होप कि आप सब लोग सेफ होगे, अपने घर में बैठे होगे। सर, जैसे कि आपको पता है कि अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कुछ सैम्पल पेपर्स। किसके? यहाँ पे क्लास 10 के सैम्पल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। क्लास 10 के सैम्पल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। और जो ये आपके सैम्पल पेपर होने वाले हैं, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट होंगे। किसके लिए? आपके सीबीएसई का। ठीक है, जो आपका कुछ हफ्तों के बाद, मतलब 4 तारीख को मैथ्स का जो एग्ज़ाम है क्लास 10 वालों के लिए, उनका क्वाइट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और इस सैम्पल पेपर के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक्स सिखा रहा हूँ और कुछ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपका टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा आपको इसको, इस मतलब कि हर एक क्वेश्चन का अपने तरफ से। ठीक है, देखो सैम्पल पेपर को बताने का तरीका क्या है। आगे मैं सैम्पल पेपर ही क्यों करा रहा हूँ, आपको बेसिक क्यों नहीं करा रहा हूँ। फर्स्ट रीज़न, पहला रीज़न मेरे पास ये है, भाई जी, भैया, बात ऐसी है कि इतना टाइम नहीं है कि आप ये बेसिक पढ़ो। ठीक है, और इतना टाइम नहीं है कि आप अपना एनसीईआरटी करो। तो उससे बढ़िया है कि आप क्या पढ़ोगे, सैम्पल पेपर। अगर सैम्पल पेपर आप करोगे, ठीक है, उससे आपके 2 बेनिफिट होंगे मेरी वीडियो से। दूसरा, उसका बेसिक बताऊंगा मैं आपका, और साथ साथ में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसका सैम्पल पेपर कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जैसा आपको पता है कि 40 क्वेश्चन आपको करने हैं नेक्स्ट में। और भैया इसमें टाइम का बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है। मैंने बहुत बच्चों से पूछा, बहुत बच्चों से मैंने पता किया, तो भैया लोग बोले हमारे पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है टाइम से। तो आपको एग्जाम से पहले, कल साइंस का पेपर है आपका, तो साइंस के पेपर से के बाद आपको कम से कम 2 से लेकर 3 आपको चैनल पे लगाने पड़ेंगे, और साथ में आपको वॉच लगा के टाइमर सेट करके आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप अपन लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। अब देखो, इसने बोला था भैया एलसीएम दे रखा है मेरे को, एलसीएम मेरे को दे रखा है कितना, 36। एचसीएफ मेरे को दे रखा है 2। भैया जी मेरे को निकालना है एक्स की वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, मैं एक्स वैल्यू भी निकाल लूंगा। एक्स वैल्यू कैसे निकालूंगा, चलो कोई बात नहीं। एल्स की वैल्यू निकलेगा कैसे, फॉर्मूला होता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब भैया जी एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, अरे देखो तो एलसीएम कितना है आपका यहाँ पे 36, एचसीएफ कितना है यहाँ पे आपका 2, और भैया प्रोडक्ट 2 नंबर, एक नंबर क्या है आपका x, दूसरे नंबर क्या है आपका 18। अब मेरे को निकालना है x की वैल्यू, ये तो कुछ नहीं है, हलवा है आपके लिए। ठीक है, अब हलवा है तो भैया इसको खाना पड़ेगा। 18 बन जा 18, 18 टू जा 36, 2 टू जा 4, भैया x की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा है कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन बनने वाला है, इस टाइप क्वेश्चन बनेगा, तो आराम से उसको देखते रहना। ठीक है, चलिए अपने आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो भाई, इसका कुछ बेसिक आपको बता दूं खाली में। ठीक है, इसका बेसिक मेरे सामने ये रहा। अगर मैंने बोला आपसे कोई ट्रायंगल है आपका, मैंने बोला एक ट्रायंगल है, इसका नाम देता हूं मैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया, और एक मेरा हो गया यहाँ पे सी। यहाँ दूसरा ट्रायंगल बोला लिखा मैंने, भैया इसका नाम कितना है मेरे यहाँ पे, ए, मान लो पी हो गया, मान लो क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया। समझे? आप आते इसको कंडीशन, कंडीशन पे क्या कहेगी इसके अंदर। अगर मैंने बोला ये एंगल 90 का है, अगर मैं बोला इसको ये थीटा मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ इसको थीटा, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के सामने हमेशा क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो बचा है वो क्या होता है आपका, बेस। समझ आ रहा है? और सेम कंडीशन इसके लिए, अगर मैंने थीटा का मैंने इसको मान रखा है और ये मेरे 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने क्या होता है हमेशा आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के आगे क्या होता है हमेशा आपका, हाइपोटेन्यूज, और जो अकेला नंबर बचा उसका क्या होगा यहाँ पे आपका, बेस। समझे? तो कुछ बच्चे गलती करते हैं, हमेशा इसको परपेंडिकुलर लेके चलते हैं, इस वाले को। आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं आपको, हाईलाइटर। ठीक है, कुछ बंदे लोग क्या करते हैं, इसी को, इस चीज को, इसको क्या करते हैं, हमें परपेंडिकुलर लेके चलते हैं, परपेंडिकुलर लेके चलते हैं इसी भी चीज को। ठीक है, और हमको बल्कि परपेंडिकुलर ये लेके चलना है, जो एंगल सामने दिया होता है इसके सामने वाला एंगल होता है आपका परपेंडिकुलर, इस पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान दोगे तब आपका क्वेश्चन का मजा है, मतलब क्वेश्चन का मजा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो
अब आता है अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये मेरा बेसिक था आपका, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, एक ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अच्छा आपको ये फॉर्मूला याद है? सोना, चांदी, तोला, प्रतीक, बेटा, प्यारे, हैप्पी, हैप्पी, बोले। कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं, मैंने तो ऐसे याद किया क्योंकि मेरी 200 नामी है, ठीक है। कुछ बंदे इसको ऐसे याद किया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ लोगों ने याद किया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। सबको अपना याद करने का तरीका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, याद करने का तरीका अलग अलग होता है, उससे क्या लेन देन हमको, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। भैया जी इसने बोला है tan थीटा √3 है। अच्छा tan a दे रखा का √3, tan a कितना है आपका √3, तो भैया √3/1 मान लूँ मैं, कोई तकलीफ तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। tan थीटा कितना है वो √3। चलो भैया आपने बोला tan थीटा √3 है, अगर मैंने बोला tan थीटा √3 है, tan थीटा फॉर्मूला कितना होता है ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भैया ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा कितना हो गया बेस हो गया। तो a की बात कर रहा है ना ये a, तो a की बात कर रहा है, इस की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका आपका, ये हो गया √3 परपेंडिकुलर। बेस कितना है यहाँ पे आपका 1, समझे। अगर दूसरा बच्चा होगा, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा होगा तो परपेंडिकुलर ए भी लेकर चलेगा बंदा, लेकिन अपन लोग पता है कि परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है। अच्छा अगर मैं ये निकालने बैठूँ तो पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, AC निकालना हो h का स्क्वायर कितना होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कोई इशू तो नहीं है। h कितना दे, h स्क्वायर कितना होगा भैया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा भैया आपका 3, तो h कितना होगा यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 4 बनेगा, 4 किसका रूट है आपका 2 का, तो यहाँ पे आपका 2, समझे। अब यहाँ से हो गया आपका गेम चालू। अब आपको जो जो पूछा है वो आपको निकालना पड़ेगा। क्या पूछा इसके अंदर, cos a कितना है, cos a कितना होता है भैया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है यहाँ पे आपका भैया, बेस है मेरा cos a की बात कर रहा है, cos a के लिए बेस मेरा 1 है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस कितना मेरा यहाँ पे 2 है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो cos c की बात कर रहा हूँ, तो c कितना है बेस, अब c के लिए बेस क्या है यहाँ पे आपका √3 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना बचेगा आपको यहाँ पे 2 ही बनेगा भाई, कुछ भी कर लो, कुछ भी उखाड़ लो तुम, ठीक है। माइनस साइन a कितना है, साइन a के लिए परपेंडिकुलर कितना है आपका √3, चलो भैया मजा में √3 अपॉन 2, ठीक है, इनटू फिर से साइन सी के लिए आपका क्या है आपका परपेंडिकुलर 1 अपॉन कितना क्या 2, चलो मजे में आ गए। 1 इंटू √3 कितना गया भैया आपका यहाँ पे √3, 2 2 कितना हो गया आपका 4 माइनस √3 अपॉन 4, अरे ये तो हलवा था, कट गया, कितना आंसर आ गया 0। चलो भाई ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एंगल of ABC are in the ratio 1:1:2 respectively, then largest angle being C, then find the value of इसका निकालनी है। अच्छा सी इसकी वैल्यू निकालनी है, sec A cos sec B और tan A और tan B। अच्छा देखो ये खुद बताओ, रेशियो आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल के एंगल सम कितना होता है। अगर C है आपको, ये A है, यहाँ पे B, यहाँ पे C है, यहाँ B है, ABC, सारे एंगल सम कितना होता है 180। चलो करते हैं, तो x प्लस 2x कितना होगा भैया यहाँ पे 180 आने वाला है, तो कितना होगा यहाँ पे आपका 4x = 180, तो एक्चुअली कितने आ गए यहाँ पे आपकी 180 अपॉन 4, कारपिट करोगे तो एक्चुअली कितने आ गए भैया यहाँ पे 45 आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू। जैसे एक्चुअली 45 आ गई तो भैया एक ये 45, ये भी कितना हो गया 45 और ये कितना आ गया 90, गेम खत्म। अब आपसे जो पूछा गया है वो उसका आप आंसर निकालने बैठोगे, ठीक है। अब क्या पूछा भैया आपसे, सेक ए। अच्छा सेक ए में सेक बटा कितना होता है आपका, कुछ नहीं होता है √3 √2 होता है, ठीक है। अच्छा अगर आपको वैल्यू निकालना नहीं आती है, टेबल आपको याद नहीं है, तो मैं आपको टेबल कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो cos b कितना होता है, cos b कितना होता है आपका √2, चलो भाई मजा आ गया। माइनस tan a कितना होता है 1 और tan b कितना होता है 1, क्योंकि 45 है ना आपका, ए भी 45 है, बी 45 है, भैया ये भी आपका 45 है और ये भी आपका 45 है, ये भी आपका 45 है और ये भी आपका 45 है, सी से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, √2 से √2 कट गया
तो 1 - 1 भैया मेरा आंसर कितना है 0। ये भी हलवा क्वेश्चन था। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन का आंसर 0 0 आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन का। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द सर्कुलर व्हील ऑफ द रेडियस 0.7 मीटर। चलो भाई, आपका एक कोई व्हील है, कोई क्या है, कोई आपका व्हील है, ये घूम रहा है। अब ये बोला गया भैया कितने रेवोल्यूशन लेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा गया है। अच्छा, व्हील घूम रहा है तो ऑफ कोर्स बताओ सर्कमफ्रेंस निकालोगे। सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का 2 पाई r। अगर इसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई कर दिया, भैया n इज अ नंबर ऑफ रोटेशन या रेवोल्यूशन इक्वल टू, अच्छा कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 176 डिस्टेंस कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है कितना 176। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना देगा यहाँ पे 0.7, मतलब 7/10। देखता हूँ उसको, इजी पड़ेगा मेरे को भी। इंटू n इस इक्वल टू कितना दे रखा है 176। अच्छा 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 8 जा 16, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, सॉरी 11 8 जा 88, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 8। तो कितना आ गया यहाँ पे n की वैल्यू, n/10 विल बी इक्वल टू कितना आ गया सर जी आपको यहाँ पे 4। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 40। ये था भैया मजामा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समझ आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे आराम से कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में फास्ट कैलकुलेशन करनी है। जो क्वेश्चन आना है उसको करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लास्ट में करो, ठीक है। एक बात ये भी है कि बहुत सारे बच्चों को मेन आपका प्रॉब्लम किसके ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। वो तो हो भी जा रही है, चलो वो तो हो भी जा रही है थोड़ी बहुत, लेकिन लोगों को सर्कल CIR सर्कल और साथ साथ में एक और चैप्टर है, सर्कल तो आपका आ नहीं रहा है, एरिया रिलेटेड सर्कल। बच्चे इसमें बोले भाई जो आगे वाला चैप्टर है एरिया रिलेटेड सर्कल, जो आपका चैप्टर है, इसमें कैलकुलेशन बड़ी हार्ड है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप एरिया रिलेटेड सर्कल क्वेश्चन को छोड़ो, सोचो कि प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद एरिया रिलेटेड सर्कल के आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होंगे। ऐसा ना हो कि भाई इसके एक क्वेश्चन की वजह से आप 4 क्वेश्चन छोड़ जाओ, ठीक है। और ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नाम लिया और ट्रायंगल्स चालू, ठीक है। एक बार जरा स्लाइड को हम खाली कर दें। चलो इसने बोला एक ट्रायंगल, आपका एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया, और एक ट्रायंगल आपको दे रखा है क्या DEF, DE और क्या दे रखा है यहाँ पे F। समझे। अब आपको बहुत अनगही और बड़ी प्यारी सी बातें कर रखी हैं, ठीक है, और प्यारी सी बात क्या कर रखी है, इसने बोल रखा है AB जो है मेरा 3 दे रखा है, BC मेरे को 2 दे रखा है, CA मेरे को 2.5 दे रखा है। वाह भैया वाह, इसका हर एक साइड आपको दे रखे हैं, मजा वहां। अगला EF कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 4, और बाकी 2 साइड आपको दे नहीं रखी है। ये गड़बड़ की बात है, आपको पैरामीटर निकालना है DEF का। अरे वाह, इस चीज आपको कुछ दे भी रखा है, आपको ये चीज दे रखी है जो ABC ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है कौन से ट्रायंगल के, आपके DEF के। ये बड़ी अच्छी बात दे रखी है DEF के। तो चलो जो आपको मेन चीज दे रखा है इसको फोकस करते हैं। तो क्या है AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा, BC अपॉन EF के, और ये आपका किससे इक्वल होगा, AC अपॉन DF के। समझ आ रहे हैं, स्टार्टिंग के दो के लास्ट के दो से आगे पीछे समझे। अच्छा AP क्या रखा है मेरे को यहाँ पे 3, तो 3 अपॉन DE कितना रखा है यहाँ पे आपका पता नहीं, DE की जगह DE इक्वल टू BC कितना रखा है यहाँ पे 2, और EF कितना रखा है मेरे को यहाँ पे 4। चलो मजा में। अगला बात AC कितना रखा मेरे को PF, AC कितना रखा मेरे को 2.5, और DF कितना रखा मेरे को ये 2.5 है ना,
डी एफ कितना रखा मेरे को यहाँ पे, कुछ नहीं रखा। चलो अब फर्स्ट वाले पार्ट को हम सॉल्व करने बैठते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने बैठूं तो मेरा क्या हो रहा है, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखूं ध्यान से, सिर्फ इन दोनों जो मैं डबल बना रहा हूँ, सिर्फ इन दोनों देखो, ब्लू वाला जो डबल बना रहा हूँ उसको देखो, कितना लिख रहा हूँ मैं 3/DE। ध्यान से ना ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं 1/2, क्योंकि भैया ये कट चुका, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया यहाँ से आपका DE विल बी इक्वल टू 3 2 जा 6, तो DE मेरा कितना आ गया 6, DE मेरा आ गया भैया जी 6, मजे में आ गए अपन लो। चलो अब अगला पार्ट है, आपको निकालना है क्या, आपको मेन निकालना है DF। अब DF के लिए अपन लोग क्या करें, चलो अगर ट्राई करें DF के लिए क्या करते हैं, DF के लिए अपन लोग कोशिश करते हैं, पेंसिल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो लिखा है ना यार पार्ट, ये पर्पल वाला पार्ट, इसको अपन लोग लेते हैं, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 1/2 विल बी इक्वल टू 2.5 अपॉन कितना आपका DF, कितने यहाँ पे आपका DF। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्वेश्चन की लेवल देखना तभी आपको मजा भी आने वाला है। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, DF को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना यहाँ पे DF विल बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो DF भैया मेरा कितना आ गया, DF मेरा आ गया यहाँ से 5, DF कितना आ गया 5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया। अच्छा पैरामीटर सबको पता है, पैरामीटर कितना होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 6 + 5 + 4, तो कितना आंसर आ गया मेरे यहाँ पे 15। समझे, ट्रायंगल कितना बढ़िया से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलो अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। DE किस पैरेलल है, BC पैरेलल है। चलो ये भी आपका ट्रायंगल क्वेश्चन आ गया, देखो ट्रायंगल का नाम है, ट्रायंगल आपके 2 क्वेश्चन आ गए, और ये 2 क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और AD किसका है 3, BD 4, BC 14 एंड DE इक्वल टू फिगर भी दे रखा है कितना होगा। चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं इसी खुशी में। अच्छा AD क्या रखा है मेरे को 3, चलो भाई AD में दे रखा है 3, AD मेरे को दे रखा है आपका 3, BD मेरे को दे रखा है 4, BD मेरे को क्या दे रखा है 4, BC दे रखा है मेरे को यहाँ पे कितना 14, 14 भैया 14। चलो और DE मेरे को निकालना है, चलो इसको मैं x मान लेता हूँ, क्या हो गया x मानने में। अब देखो क्या ये पहले प्रूव करते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है या फिर नहीं है। देखो हमको अगर एग्जामिनेशन में लिखना है तो भैया हम तो डायरेक्ट, मैं अगर आपकी जगह बैठ रहा हूँ तो मैं सिमिलर प्रूव करने टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा करूँगा AD/BD इक्वल टू DE/BC, सिंपल ऐसे करूँगा मैं। लेकिन अगर आपको सिमिलर प्रूव करना है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि एक बार पेन चेंज कर लें, ठीक है। जब 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। सिर्फ ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो भैया जब 2 एंगल आपस में इक्वल हैं तो एक कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, सिमिलरिटीज के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में सिमिलर। जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए ट्रायंगल, जो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल जो है ADE, ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर है कौन से ट्रायंगल के, आपका A मतलब नीचे पार्ट के सिमिलर हो गया, देखिए दोनों पार्ट आपके, ठीक है, DABC के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैं बोलूंगा भैया कि AD/DB किससे होगा यहाँ पे DE/BC के, BC के। अच्छा AD कितना देखा यहाँ पे 3 बटे में DB कितना आपका 4, BC कितना आपका यहाँ पे DE कितना है x और BC कितना आपका 14, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो मेरे को लग रहा है कि कुछ मिस्टेक होने वाली है, यस 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 कुछ मिस्टेक हो रही है। ये एक बार हम फिर से करते हैं, इसको इरेजर यूज करते हैं एक बार। चलो कोई बात नहीं, कुछ ट्रायंगल की गड़बड़ हो गई है, आ जाओ चलो फिर से ट्राई करते हैं क्या कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा AD/AB करते हैं, कितना AD/AB, ठीक है। मैंने कुछ और ले लिया था ना इसलिए गड़बड़ हुई। AD/AB किसी बराबर होगा DE/BC के, DE/BC के। अच्छा AD कितना मेरे यहाँ पे 3, ठीक है, और AB कितना होगा यहाँ पे 3 + 4, 4 5 6 7,
7 इक्वल टू डी कितना है मेरे यहाँ पे x और बी सी कितना है मेरे यहाँ पे 14। तो 7 7 7 2 14 और 2 3 6। तो एक्चुअली भैया कितना है मेरे यहाँ पे 6। तो आंसर आपका सी ऑप्शन। समझे? पिछली बार मैंने क्या गलती की थी, मैंने भैया एक ऊपर पार्ट ले लिया था, ये वाला पार्ट ले लिया था मैंने, और एक मैंने ये वाला पार्ट ले लिया था, ठीक है, ट्राइपेजियम गलती से, ठीक है। बल्कि मेरे को दोनों ट्रायंगल लेने चाहिए थे, ट्रायंगल्स की कॉम्बिनेशन मैंने यूज किया, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ खास बात लिखी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, आज यहीं पे खत्म हो गया सब कुछ आपका, लेकिन मैं आपसे फिर से बोलना चाह रहा हूँ, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ साथ में प्लीज़ सैम्पल पेपर को सॉल्व करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।